मैं से कह रहा हूँ कि खाने बताया था तो बता रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं टेक्स्ट टूट जाएगा तो। ये है नरेंद्र जी मीणा उर्फ कोकल सर, इनको कहा करते हैं प्यार से। ये सावर अजमेर के रहने वाले हैं, वर्तमान केकड़ी थाने में कार्यरत हैं। कुछ वर्षों पहले, यानी मैं कह दूं कि 2017 के बाद शायद आज हम मिल रहे हैं वापस, 5 साल बाद लगभग मेरे अनुसार, ठीक है। और उस समय मैं जब सरवाड़ थाने में था, बिल्कुल मतलब ऐसे कटिंग छोटी सी कराकर सर की तरह रखनी पड़ती थी साइडों से, ठीक है। और उसके बाद में मैं सरवाड़ थाने से केकड़ी जाया करता था। वहाँ एक लक्ष्मण सिंह सोलंकी यानी भवानी सिंह सोलंकी जो सेकंड ग्रेड लगे हुए थे, उनके द्वारा एक कोचिंग चलाई जाती थी संकल्प न्यू संस्थान के नाम से। वहाँ कई कोचिंग थी, संकल्प न्यू संस्थान, शक्ति कंपटीशन, मिशन राज, शेखावाटी क्लासेस। मेरा सौभाग्य था कि मैं जिस कोचिंग में गया वो सारी की सारी फुल हो गई थी, वो मुझे नहीं पता क्यों हुई थी। उसके बाद में मैंने 3 को छोड़ा था, वो आज भी बंद है और वो बंद ही रही है, ठीक है। उसके बाद में उस चीज़ को इन्होंने संभाल लिया। वहाँ पर मुझे एक दोस्त मिले सबसे पहले, नारायण गुजर, जो वर्तमान में गुरुकुल के अंदर पढ़ाते हैं सुभाष जी के पास में जियोग्राफी। वो उस समय जियोग्राफी और पॉलिटी पढ़ाया करते थे, मैं हिस्ट्री, कल्चर और इंडिया हिस्ट्री पढ़ाया करता था, जो हमने उस समय उसी दौर में सीखी थी, यानी कि पढ़ाना भी उसी दौर में सीखा था। और केकड़ी में रहते ही मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, और मुझे याद है कि पहले दिन ही जब कोई, हमारे पास इतने स्टूडेंट भी नहीं थे, लगभग 550 स्टूडेंट थे उस कोचिंग में, पहले दिन ही 1000 सब्सक्राइब हो गए थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर अपने काम करें तो आगे बढ़। बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते हैं, और वर्तमान में उस कोचिंग को जिसे मैं छोड़कर आया था उसे यही संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहे, क्योंकि मैं तो बढ़ जाता हूँ उसको, ठीक है। तो कोकल सर, आप क्या कहोगे? ये युवा विद्यार्थी हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले यहाँ बैठे हैं। आशुजी सर ने आज मुझे जयपुर के इतने बड़े मंच पे सामने खड़े होने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं सर का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आर्यवर्त अकेडमी के विद्यार्थियों ने जो मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। आशुजी सर की जो जर्नी है, यूट्यूब की जर्नी, वो केकड़ी से स्टार्ट हुई थी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है। आज आशुजी सर का जो चैनल है पूरे राजस्थान के अंदर टॉप 3 कह सकते हैं, टॉप 3 के अंदर आता है। सिंगल व्यक्ति की बात करें तो 1 नंबर पे आता है, टीम की बात करें तो कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। आपको तो डायरेक्ट डिजिटल मिल गया कि सर आशुजी सर डिजिटल चैनल पे पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था पहली बार, रात को 12 बजे पढ़ाते थे। कितने बजे? 12 बजे। अब 12 बजे क्यों पढ़ाते थे? इसका रीज़न ये था कि मोटरसाइकिल की हॉर्न की आवाज़ नहीं है ना? अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। रात की 12 बजे इस वजह से पढ़ाते थे कि कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आए, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं आए, तो हमारे पास सीमित साधन थे। और आज आप देखो है कि नहीं है, तो ये किसके बलबूते पे है? सब मेहनत के बलबूते पे है। मेहनत किसने की है? आशुजी सर। अरे की है कि नहीं की है? ठीक है। अब देखो, ज़्यादा मोटिवेट की बात करें तो मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं आपको, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं ना, वो मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। तो सेल्फ मोटिवेट होने का 2 ही तरीका है, माँ की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियों को जो नहीं समझ सकता, वो ज़िंदगी में भगवान पे उतर के आ जाए तो भी उसको सेल्फ मोटिवेट नहीं कर सकता। बताओ रे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, हमारा केकड़ी का ये सौभाग्य है कि उस टाइम 2018 के अंदर मैं नौकरी 2018 में लगा हूँ। 1 नवंबर 2018 की मेरी ज्वाइनिंग है। उससे पहले सर और हम साथ ही पढ़ाते थे, साथ ही रहते थे, ठीक है। उस समय जो LDC का बेस था, शायद मेरे हिसाब से केकड़ी के अंदर सारी कोचिंगों के बाद इतने स्टूडेंट, लगभग 1100 या 1200 स्टूडेंट थे हमारे पास LDC के। कितने थे? 1100 या 1200। और वो किसकी बदौलत थी? आशुजी सर की। आगे बदौलत है, आप ही आवे, ठीक है। अब तो सर का जो है क्राइटेरिया बहुत पूरे राजस्थान में हो गया भाई। देखो, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं। पढ़ाने में तो क्या कह रहे हो? यूपी बिहार तक फेमस है। अरे वो तो पूरे भारत में ही फेमस है ऐसे होने में तो, है ना? ठीक है।
तो और कुछ मेरे से जो पूछना चाहते, अगर कोई राजस्थान पुलिस का बंदा हो तो उसके लिए तो भाई मैं पूरी बातें बता। और किस किस की तैयारी कर रहे हो आप, कौन कौन सा बेचा? हाँ, आरएस वाले, एसआई वाले, सारे फैमिली, अब सारे ये पटवार, एलडीसी, ग्राम विकास सारे। तो मैं तो आपको तो देखो, मेरी बात सुनो, सक्सेस का एक ही मंत्र है, जिस कोचिंग पे आप आ गए उस पर विश्वास करो और जो यहाँ पढ़ा रहे इनको याद करो। आपका खुद का ज्ञान लगाओगे। मार्केट में इतनी किताबें हैं कि आपको समझ में नहीं आई, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ पे विश्वास करो। इन चीज़ों को बार बार पढ़ो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे ली जाती है उस टेस्ट सीरीज को ढंग से कर। टेस्ट अब आप नहीं देते हो? टेस्ट लिखित नोट, क्लास टेस्ट तो लेते हो? लिखित 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 ही देते हो, टेस्ट लेते ही नहीं हो? लिखित टेस्ट अच्छा, कभी कभी। ठीक है। अब देखो सुनो बात, सर क्या पढ़ा रहे हो आप? मौर्य वंश। मौर्य वंश पढ़ा रहे हो। अगर सर ने मेरे को मौका दिया, कभी मौका मिला, तो आप में से ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ाता होगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे, ठीक है, जो मेरे से बड़े होंगे या तो उनको ऐसे लगता है। जब क्लास में पढ़ाएंगे कभी तो आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, है ना। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने आऊँगा। कौन सी हिस्ट्री? और वो राजस्थान की नहीं, वो किसकी पढ़ाऊँगा मैं? इंडिया की। इंडिया वाले इनको याद है, याद है क्या? तो चलो, और कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटी। पॉलिटी भी पढ़ रहे हो? पॉलिटी पढ़ा रहे हो? पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी या इंडिया पॉलिटी? इंडिया इंडिया पॉलिटी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंडिया पॉलिटी के लिए बुला लेंगे, चलो ठीक है। तो अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको याद ही है, तो फिर क्या है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वापस जब कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? वापस एक कब हो गई? 1916। अच्छा, जो क्या नाम है अपना, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, वो कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? 3 बार। सबसे ज्यादा बार कौन रहा है? 4 बार। अच्छा ठीक है।